बागपत में भी रेड हुई है। प्रशासन चौकस हो गया है, जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है। चीनी गोदामों पर शहर शहर छापेमारी हो रही है। चीनी के जमाखोरों को कसा जा रहा है। अब यह तस्वीर देखिए, न सिर्फ चीनी, दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी एक्शन हो रहा है। पनीर देखिए, नकली पनीर पकड़ा गया, उस पर भी कार्रवाई हुई। और आप ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए कूड़ेदान लाया गया, उसमें उठा उठा के पनीर भरा जा रहा है, फेंका जा रहा है। एक तरफ देश में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी ने छापेमारी शुरू कर दी है। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। योगी के अफसरों ने पड़ताल शुरू की तो कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। जनता के हक पर डाका डालने वालों को योगी की टीम ढूंढ रही है। मकसद साफ है, यूपी में चीनी के जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए जरा यूपी में कैसे कार्रवाई हो रही है, किस किस पर कार्रवाई हो रही है और कैसे पुलिस एक्शन ले रही है। सबसे पहले चीनी महंगी होने के बाद योगी ने आज एक बड़ी बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। कहा चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। 30 से ज्यादा दिनों तक कोई चीनी का स्टॉक नहीं कर सकता है। योगी ने कहा कि एक समय में यूपी में कोई भी डीलर अगर 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखे तो उस पर एक्शन हो। योगी के साफ निर्देश है कि बाजार में सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, ताकि लोगों पर चीनी की किल्लत या महंगाई का असर न पड़े। नियम के खिलाफ भंडारण न हो, इसकी निगरानी की जाए। सीएम के आदेश के बाद बागपत में अफसर फील्ड पर उतर गए। एसडीएम और सीओ ने एक चीनी गोदाम पर छापा मारकर पड़ताल की। मुजफ्फरनगर में चीनी व्यापारियों पर रेड मारकर स्टॉक की जांच की गई। संभल में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने स्टॉक चेक किया। बरेली और नोएडा के डीएम ने बैठक कर स्टॉक की जानकारी ली है। सीएम ने गड़बड़ी पर एस्मा के तहत एक्शन की बात कही है। एस्मा का मतलब होता है आवश्यक सेवा अधिनियम, यानी जो देश या राज्य में जरूरी चीजों सेवाओं की सप्लाई होती है, उस पर अगर जमाखोरी करता है, इस कानून का उल्लंघन करने पर सरकार एक्शन ले सकती है। आरोपी को गिरफ्तार और दोषी पाए जाने पर सजा हो सकती है। एस्मा के तहत 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो योगी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में चीनी के दाम ना बढ़ने पाए, जमाखोरी ना हो। योगी ने एक बात और कही है कि यूपी में चीनी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है चीनी की। स्टॉक देखिए जरा चीनी का क्या है। चीनी का स्टॉक यह है कि चीनी मिलों में चीनी जो रखी है वो है 179 लाख क्विंटल चीनी मिलों में। इसके अलावा देखिए निजी चीनी मिलों में 150 लाख क्विंटल चीनी है निजी चीनी मिलों में, और निजी चीनी मिलों में लगभग 23 लाख क्विंटल है, और दूसरी चीनी मिलें जो हैं उनमें 5 लाख क्विंटल है। कुल मिलाकर चीनी की कोई कमी नहीं है, यह कहना है सीएम योगी का। सुनिए जरा योगी के मंत्री क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है। सभी जिलाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी चीनी की नहीं होनी चाहिए, और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ये भ्रम दूर होना चाहिए। गन्ना मंत्री को आपने सुना। आइए अब आपको दिखाता हूं, समाजवादी पार्टी इस पर विरोध कर रही कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। आज सड़कों पर उतरी थी और समाजवादी पार्टी सस्ती चीनी बेच रही थी।
अब आपको बताऊं, इस पर सियासत हो रही। सियासतदान चीनी के बढ़ते दामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने कहा यह मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं, मुनाफा कमाने के लिए ही चीनी महंगी कर रहे हैं। चीनी के दाम तब बढ़ाए जा रहे हैं जब त्योहार आ रहे हैं। आपको मिठाई खरीदनी है लेकिन वो महंगी है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी महंगी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में कड़वाहट घुल गई है, क्योंकि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई है। जनता पर पड़ी इस मार, महंगाई की मार का जिम्मेदार आखिर कौन है? चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है। यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां आयात करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। भारत दुनिया का बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है, लेकिन आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश में चीनी की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, क्योंकि देश में चीनी की भारी कमी हो गई है, क्योंकि गन्ने से मोदी जी ने एथेनॉल बना दिया है। करीब 30 लाख टन चीनी के गन्ने से एथेनॉल बना दिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाई है, लेकिन उसी विदेशी मुद्रा से अब चीनी आयात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि महंगी चीनी को एथेनॉल से जोड़ने को गलत बताया है। एथेनॉल के चलते ऐसा होने के दावे का खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है, उसका गन्ने से कोई ताल्लुक नहीं। सुनिए सियासतदानों को। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए। चीनी के जो इंपोर्ट की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इतना लो आउटपुट हुआ है। लो आउटपुट के चलते आपने अपने इथेनॉल E20 के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया है, डाइवर्जन किया है, और उसका भार कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। मांग के अनुसार जब पूर्ति को करना है तो सरकार को कुछ आयात भी करना पड़ेगा, कुछ और उपाय करने होंगे। थोड़े दाम अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब एथेनॉल नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के संदर्भ में देखो जो 12% की खपत होती थी एथेनॉल की वो घट के 9% रह गई है, यानी एथेनॉल का प्रयोग कम हुआ है। तो कीमत की वृद्धि को एथेनॉल से जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है। और अब आपको बताऊं कि आपकी थाली में, आपके किचन में कौन कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और क्या वजह है इसके पीछे। सबसे पहले देखिए चीनी 5 जुलाई को 45 रुपए किलो मिल रही थी, अब 21 अगस्त के दाम है 65 रुपए किलो, 45 से 65 पहुंच गई। चावल के दाम 5 जुलाई को 90 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। अरहर दाल 120 रुपए किलो से 150 रुपए किलो पहुंच गई है। चाय पत्ती जो 5 जुलाई को 380 रुपए किलो थी, वो 21 अगस्त को 456 रुपए किलो पहुंच गई। इसके अलावा चना जो 80 रुपए किलो था वो 85 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सरसों तेल 160 रुपए किलो से पहुंच गया है 190 रुपए किलो। काजू 5 जुलाई को 1000 रुपए किलो था और 21 अगस्त को 1500 रुपए किलो पहुंचा है, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बादाम 5 जुलाई को 800 रुपए किलो मिल रहा था, 21 अगस्त को 1100 रुपए किलो हो गया है। आलू पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो था, 21 अगस्त को दाम 25 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज 30 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है प्याज अलग अलग जगहों पर। टमाटर पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 30 रुपए किलो, यानी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भिंडी पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थी, 21 अगस्त को 60 रुपए किलो। फूल गोभी 60 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लौकी 40 रुपए से 60 रुपए किलो पहुंच गई है। अदरक 240 रुपए किलो से 21 अगस्त के दाम थे 280 रुपए किलो। खीरा 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं करेला 60 से 80 रुपए किलो पहुंच चुका है। सहजन की फली 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये दाम बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दाम मैं आपको बता रहा था, आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। थोड़ी सी महंगाई को कम करें और महंगाई के ऊपर काबू करें, क्योंकि शक्कर के दाम
आसमान छू रहा है, नारियल के दाम आसमान छू रहा है। सरकार की पॉलिसी है ये, तो अभी उनके संज्ञान में आ गया है और चीनी पे सुनने में आ रहा है कि अभी आया तो गवर्नमेंट कर रही है, टैक्स में छूट दे रही है, तो अभी बढ़ने की संभावना मुझे कम लगती है, मुझे तो डाउन होना लगता है। इस बात का ज्ञान था कि इस बार चीनी स्टॉक में कम है और उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, जो आज ये तेजी देखने को मिल रही है। जो इससे बन रहा है आपका पेट्रोल में जा रहा है, उससे एथेनॉल बन रहा है, उसमें जा रहा है। दूसरा, सरकार ने कोटा कम छोड़ा है। तीसरा, उत्पादन में गिरावट है शक्कर की सेल 20% रखी, 20% सेल घट गई है, 80% घट गई है। महाराष्ट्र में और यूपी में भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से भी, और कुछ पेट्रोल में इथेनॉल में काम में ले रहे हैं, इसके लिए हर चीज़ में 20 रुपए किलो की मीठे में बढ़ोतरी होगी। वक्त हर चीज़ महंगी है, महंगाई से त्रस्त पब्लिक है।